लतियां दार फुरकत तो आए उम्मीद कब काटे ना कटती अब रतियां तोरी प्रीत में मजा नहीं आ रहा है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बड़े खतरनाक लोग हैं। बात यह है कि रोजे की हालत में सांस ज्यादा ना ले। ठीक है, जब इस्तेंजा कर रहा हूँ। हाँ, और थोड़ा सिमट के बैठे। ठीक है, ज्यादा फैल के ना बैठे कि बाज़ औक़ात पानी जो है वो इसके मैदे तक पहुंच सकता है जिससे रोजा टूट जाएगा। ठीक है। तो जनाब आज तो फाइनल है, डर तो लग रहा होगा। लग रहा है। वाह जनाब, न्यूजीलैंड का इतना डर। न्यूजीलैंड से क्यों डरना है? अरे डर लग रहा है कहीं मैच के बाद विराट कोहली और रोहित शर्मा दिल ना तोड़ दें। ओ समझ रहे हैं ना? बस इतनी सी बात। अब एक काम करो जनाब, रोहित शर्मा और विराट कोहली से हमारी मीटिंग फिक्स कराओ। तू क्या करेगा? मैं उनको बोलूंगा अगर कुछ लेना है तो रिटायरमेंट मत लो, चाहे हमारी ले लो। You know, you say the remote control with the BJP lies with Nagpur, or, you know, you might say with Prime Minister Modi and Amit Shah. They would turn around and say the remote control in the Congress lies with 3 members of the Gandhi family. So it's just different remote controls, now they but can, power is centralized. Now they cannot say that anymore. Why? What's different? Well, we have had a proper election of the Congress president about 2.5 years ago, and we have Mr. Mallikarjun Kharge as our president. I think it's very, very streamlined. राजा जी, मुझे जो अध्यक्ष पद मिला वो भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे, यानी उनके सपोर्ट से ही मुझे मिला। श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के कहने पे मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। The Congress president about 2.5 years ago, and we have Mr. Mallikarjun Kharge as our president. मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। चेक कर खब्बे हाथ रोली चेक कर गब्बरू दी बोली चेक कर अख चो तू लहर चेक कर किथे किथे बहर चेक कर। कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कमी नहीं है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, सीनियर लेवल नेता हैं, बब्बर शेर हैं, मगर पीछे से चेन लगी हुई है और बब्बर शेर बंधे हुए हैं सब। किसी भी मुसलमान को गणित, विज्ञान, इस्लाम लेकर आया, ऐसी बकवास बात पर तथ्यों से प्रत्युत्तर देना उसकी मूर्खता के समुद्र में उतरने जैसा है। उन्हें लगता है कि किसी भी चीज में अल लगा है तो वो इस्लामी हो गया। ये बात और है कि अल-कायदा का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। भाई वो जब ये मानते हैं कि पहला मुसलमान 1400 साल पहले आया और इस्लाम ने चपटी धरती उससे करोड़ों साल पहले बनाई, तो ऐसे लोगों से आप तर्क वितर्क करने की सोच भी कैसे सकते? भाई वो रेट्रोस्पेक्टिवली इस्लाम अप्लाई कर रहा है। जब धरती ही इस्लाम लेकर आए तो गणित, विज्ञान, कैलकुलस सब अल मुसलमान ही लेकर आए। अभी वो बता देंगे कि स्पेस एक्स घंटा बूस्टर पकड़ पाता यदि अल्लाह सुनामी ने रॉकेट साइंस ना दिया होता। कहाँ आप बता रहे हैं कि अल ख्वाजामी ने अनुवाद किया था हिंदू गणित या सूत्रों का? वो नहीं मानेगा भाई। उसने बीज गणित को अलजिब्र कह के अलजेब्रा बना दिया, ज्योग्राफी को उसने जुग्राफिया और फिलॉसफी को फलसफा कह दिया। उसके पास पर्यायवाची शब्द है तो हो गया सब उनका। वो कह देगा कि कंप्यूटर में क और र है जो कुरान में भी है, तो कंप्यूटर वहीं से आया है। खतने से क्वांटम आया है। वस्तुतः क्वांटम लीप में इलेक्ट्रॉन बिना समय गवाए ऑर्बिट जंप कर जाता है, यहां बिना समय गवाए ऑर्बिट उड़ा दिया जाता है। उसी तरह पहला एआई एक अरब मुस्लिम व्यापारी लेकर आया जिसका नाम था अल्ताफ जफर, जो बाद में अल चैट जीपीटी कहलाया। एआई का फुल फॉर्म ये अल इस्लाम होता है।
जो काम अभी एआई कर रही है, जिसमें आप टेक्स्ट लिख देते हैं और वो बना देता है, वास्तव में यह कार्य इस्लाम लंबे समय से करता आ रहा है। कुरान में टेक्स्ट लिखा हुआ है कि काफिरों को मार दो। अलकायदा, अलाइसिस से लेकर सारे इस्लामी आतंकी संगठन वही तो कर रहे हैं। तो आप चाहे जितना हंस लें, गणित, विज्ञान, क्वांटम फिजिक्स, स्पेस स्टेशन सब इस्लाम की ही देन है भाई। भैया जी आप तो। गुजरात रास्ता देखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर हूं और मैं स्टेट से कह रहा हूं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है कि गुजरात की कांग्रेस पार्टी उसको रास्ता नहीं दिखा पाती। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से मुसलमानों को सबसे बड़ी तकलीफ ये हुई है कि बेचारे अपने मामू और फूफू की बेटी से निकाह नहीं कर पा रहे हैं। हमने अपना ख्यालात का इजहार कर दिया था कि हम मजहब इस्लाम जो हमारी रगो पे में घुसा हुआ है, हम उसको नहीं छोड़ सकते। मिसाल के तौर पर उसमें एक कानून ये बनाया है कि मामू की लड़की, फूफी की लड़की से आप शादी नहीं कर सकते। हमारी शरीयत में इजाजत है, हम कैसे कर देंगे? सोचिए, जो लोग अपनी बहनों को बेगम बनाने के लिए इतने बेकरार हो रहे हैं, वो आपकी बहन, बेटियों, बच्चियों को कैसी हवस भरी नजरों से देखते होंगे। इसलिए इन बेटी चोरों से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इनका पूर्ण बहिष्कार कीजिए, जैसे मैंने कर रखा है। खुदा की कसम, सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, सनातनी रहे। जय जय श्री राम। होली तो हर साल आती है, होली तो हर साल आती है। जुम्मा तो हर हफ्ते आता है। जुम्मा तो जरूरी है, जुम्मा जरूरी है। जुम्मा अब तो आएगा ही आएगा। ये जो टाइम है ना, ये टाइम आगे पीछे नहीं कर सकते। होली का तो ऐसा है, आधा घंटा पहले खेल लो या आधा घंटा बाद खेल लो तो वो तो चल जाएगा। हम तो इस्लाम पे चलेंगे ना। जिसको करना है नमाज वमाज, वो अपने घर पे नमाज वमाज कर ले, घर से बाहर ना निकले। मस्त मैं कह रहा हूँ, जैसे औरंगजेब कब्र में है ना, वैसे ये लोग भी किसी कब्र में छुप जाए। एक दिन नमाज पढ़ने से अल्लाह नाराज नहीं हो जाएगा इनका, ठीक है? अल्लाह के नाम पर इस बार हल्ला ना मचाए, नहीं तो हिंदू लेके डंडा बजाएगा। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। जो संभल की बात कर रहे हैं, विपक्ष बहुत नाराज है इस बात से कि वहां पर पुलिस अधिकारियों ने कह दिया कि 52 जुम्मे होते हैं और एक होली का त्योहार है। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोग जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो। 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। और पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई। ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है,